ओम शांति। इस संसार में लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनका बोल, उनका हर चरित्र लोगों के लिए यादगार बन जाता है। वे लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बन जाते हैं। ऐसे ही सारे संसार के लिए प्रेरणा पुंज बन गईं, प्रकाश पुंज बन गईं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी। दादी जी के जीवन पर आधारित वरिष्ठ राजयोगियों के अनुभव की इस श्रृंखला में हम दादी जी के जीवन के हर पहलू को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कैसे एक नन्ही सी बाला रामा विश्व वंदनीय दादी प्रकाशमणि बन गई। अभी हम ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में पांडा भवन के हिस्ट्री हॉल में हैं। इन चित्रों में ब्रह्मा कुमारीज का पूरा इतिहास समाया हुआ है। अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में 1936 में विद्यालय की स्थापना हुई। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 1937 में एक ट्रस्ट की स्थापना की और अपनी सारी चल अचल संपत्ति 5 कन्याओं को सौंप दी, जिन्हें 5 चिड़ियाओं के नाम से भी जाना जाता था। इन 5 चिड़ियाओं में दादी प्रकाशमणि जी भी एक थी। पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। जैसे ही दादी जी बाबा के पास आईं, तो बाबा ने उनकी सरलता, निर्मलता, पवित्रता और नेतृत्व क्षमता को पहचान लिया था। इसीलिए बाबा उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां देने लगे थे। प्रथमतः बाबा ने उन्हें छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने का कार्य दिया, एक टीचर का कार्य। और यहीं से दादी जी के अंदर मातृत्व का भाव पैदा हुआ और यहीं से मातृत्व से नेतृत्व की यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत कम ऐसे नेतृत्व मिलते हैं जिनमें मातृत्व का समावेश होता है, और जहां मातृत्व होता है वो नेतृत्व अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। दादी जी इसकी ज्वलंत उदाहरण हैं। ओ मीठी दादी जी, ममता की धनी। ये वही हॉल है जहां दादी जी रोज अमृत वेले आकर योग किया करती थीं। यही दादी बहुत प्यार से मुरली सुनाया करती थीं। ये वही हॉल है जहां दादी पिकनिक कराया करती थीं और ब्रह्मा भोजन भी हुआ करता था। दादी जी यहाँ पे सब पे मातृत्व लुटाया करती थीं। सभी दादी के स्नेह में जैसे यहाँ बंध जाया करते थे। दादी जी के मातृत्व की छाया में पलने वाले, उनके अद्भुत नेतृत्व को बहुत नजदीक से निहारने वाले ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, ब्रह्मा कुमारीज के महाराष्ट्र जोन की प्रभारी आदरणीय संतोष दीदी जी, घाटकोपर से नलिनी दीदी, मैसूर से लक्ष्मी दीदी और रशिया से सुधा दीदी जी आज हमारे साथ हैं। दादी जी के साथ के अनुभव रूपी अमृत का हम सबको रसपान कराने के लिए। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। 25 अगस्त को हर वर्ष हम आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब हम दादी जी के संस्मरण अपने मन में लाते हैं तो हमें अथाह शक्ति और अथाह खुशी प्राप्त होती है।
आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने जब ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को देह त्याग करके अव्यक्त रूप धारण किया, उस समय दादी जी ने सारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बागडोर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के रूप में संभाली। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो स्वयं साकार में निराकार शिव बाबा के रथ थे और दादी जी तो एक श्रेष्ठ आत्मा थी। लेकिन हम देखते हैं कि दादी जी ने इस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस कर्तव्य को निमित्त बनकर इतना बखूबी अंजाम दिया कि दादी जी के समय में, काल में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने वैश्विक रूप धारण किया। अनेकों सेवा केंद्र सारे विश्व में खुले और उनका बहुत ही कुशलतापूर्व संचालन करने के लिए दादी जी ने जो बहन भाइयों का, खास तौर पे ब्रह्मा कुमारी बहनों का सशक्तिकरण किया और एक ऐसा दिव्य संगठन तैयार किया, वो बेमिसाल है। मैं जब देखता हूँ दादी जी को, उनकी स्मृतियाँ मेरे मन में आती हैं, तो सबसे पहली बात ये ध्यान में आती है कि दादी जी ने अपने आप को सदा निमित्त समझा। सदा निमित्त भाव और निर्माण भाव से उन्होंने पहले दिन से लेकर ये भाव अपने जीवन में भी लाया और अन्य ने भी उसको अपने जीवन में धारण किया। हमने देखा कि दादी जी, मान लीजिए किसी जगह यात्रा करके देश या विदेश में माउंट आबू में आती हैं और अपना अनुभव सुनाती हैं, तो दादी जी ने कभी मैं शब्द प्रयोग नहीं किया। चाहे वो ज्ञान मुरली भी सुनाती थी, तो उसमें मैं शब्द मैंने तो नहीं सुना कि कभी दादी जी ने प्रयोग किया हो। उसकी बजाय दादी जी हमेशा दादी कह के अपना अनुभव सुनाती थी। मुरली में भी दादी कह के बात करती थी, जो एक बाबा का दिया हुआ जिम्मेवारी का डेजिग्नेशन है। तो ये जो निमित्त भाव है, ये जो है कि परमपिता परमात्मा के दिए हुए कार्य को हम कर रहे हैं, ये उनसे सीखने की बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से भी अगर हमारे अंदर मैंपन का भाव आ जाता है, तो हम एक हद में आ जाते हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी हद हो, हम एक लिमिट में आ जाते हैं। लेकिन दादी जी सदा अपनी बेहद की दृष्टि रखी, वैश्विक दृष्टि रखी, और जिसके कारण से उनका हृदय बहुत विशाल था। दादी जी ने कभी भी किसी भी आत्मा के साथ विशेष प्रकार का संबंध नहीं रखा। हम देखते हैं कि जैसे टोली या प्रसाद दिया जाता है, तो अन्य लोग देख करके, व्यक्ति को देख करके कि कैसा व्यक्ति है, कैसा सहयोगी है, उसके अनुसार टोली या प्रसाद देते हैं। लेकिन दादी जी सबको टोली देते थे, लेकिन उनके पास एक स्टैंडर्ड फिक्स तरह की ही टोली होती थी। वो चाहे कोई भी हो, वही टोली उनको देते थे। इससे उनकी समदृष्टि का पता लगता है। दूसरी बात हमने जो देखी कि दादी जी इतना बड़ा पद होने के बाद भी अनअज्यूमिंग थे। हर एक उनको आसानी से अप्रोच कर सकता था और कुछ उनसे किसी को टाइम अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं थी। चाहे वो भोजन कर रही हों, चाहे वो स्नान करने को जा रही हों, हर समय और बिल्कुल स्नेह से, बिल्कुल बिना किसी झिझक के सभी बहन भाई उनसे मिल सकते थे। जिससे हमने ये नोट किया कि दादी जी के अंदर अपनेपन का एक विशेष भाव या संस्कार था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पहली बार भी दादी जी से मिला हो,
लेकिन उसको इंस्टेंटली, इमीडिएटली उनसे अपनेपन की फीलिंग आती थी। किसी ने भी दादी जी के साथ कोई डिस्टेंस रखा हो, कोई बीच में कोई ऐसा हो, नहीं। हर एक को वो स्नेही आत्मा की नज़र से परमपिता परमात्मा की संतान अपने बहन और भाई की दृष्टि से देखती थी। फिर हमने ये भी देखा कि दादी जी ने किसी को शिक्षा देने का कभी कोई कोशिश नहीं की। हमने नहीं देखा कि दादी जी किसी को शिक्षा देते हों। उनका स्नेह ही जो था, जो रूहानी, दिव्य और इतना शुद्ध और दिल को छूने वाला जो उनका स्नेह था, वही उसी के द्वारा उनकी शिक्षा मिलती थी। अपने जीवन से ही उन्होंने सबको शिक्षा दी, क्योंकि कहा जाता है स्नेह एक ऐसी चीज़ है जो एक गुण भी है और शक्ति भी है। तो दादी जी ने स्नेह की शक्ति से चुंबक की तरह, कोई भी आत्मा उनको एक बार भी देख ले तो दादी जी को कभी वो भूल नहीं सकता था। और ये भी हमने देखा कि दादी जी के अंदर सूक्ष्म, जिसको मर्यादाएं कहते हैं या मैनर्स कहते हैं, वो किस हद तक थे कि दादी जी मान लीजिए किसी लोगों के साथ भोजन कर रही हैं और वो सब भोजन पूरा कर चुके हैं, फिर भी एक आध व्यक्ति अभी स्लो तरीके से खाने की वजह से भोजन कर रहा है, तो दादी जी बैठी रहती थी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ खाती रहती थी, किसी को बताती नहीं थी। उनके अंदर इतना मैनरिज्म था कि जब सब भोजन कर चुकेंगे तब मैं वहाँ से उठूँगी। इसी प्रकार से हमने ये नोट किया कि दुनिया के अंदर जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के नेता हैं, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो धर्म नेता हैं, या कोई बिजनेसमैन है, कोई भी अपने अपने फील्ड का बड़ा सेलिब्रिटी है, दादी जी ने अपने जीवन काल में जितने नेताओं से सारे विश्व में और सारे भारत में मिला है, उतना शायद ही किसी नेता ने मिला हो। ये उनकी एक प्रकार की बेहद की सेवा, उनके बेहद के स्नेह और इस विश्वास में कि मैं परमपिता परमात्मा का कार्य कर रही हूँ, जो परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है, उसी कारण से हुआ है। कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी भाषा के लोग हों, तो सबके साथ दादी जी का एक समान व्यवहार रहता था। और हम अगर सोचें तो दादी जी के अंदर और क्या विशेषता थी कि दादी जी ने अपने आप को कभी नेता या लीडर नहीं समझा। आज दुनिया में लोग कई हमसे पूछते हैं कि दादी जी की लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या थी। दादी जी ने कभी भी अपने आप को लीडर नहीं समझा, सबका सहयोग लिया। यद्यपि वो खुद भी फैसला कर सकती थी, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आसपास वालों से पूछ करके, सबकी राय करके, एक मत होकर के सभी फैसले लिए। और हमेशा दादी जी का कहना था कि ना बहुत ऊंचा जीवन जियो, ना बहुत नीचा जीवन जियो, आप अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहो। और देखा जाए तो दादी जी की पवित्रता, उनके मन की सच्चाई और सफाई और उनकी सादगी जो थी, वो उसका इतना प्रकाश था, उनका नाम ही प्रकाश मणि था। लोग उनको कोहे नूर हीरा के साथ भी मुकाबला करते हैं कि दादी जी स्पिरिचुअल कोहे नूर थी। वो प्रकाश जो था किसी हर आत्मा को बहुत ही क्षण भर में उसको असर करता था। दादी जी के हमने ये भी देखा कि कोई भी आत्मा उनके पास आती थी तो दादी जी एक सेकंड में परख लेते थे कि इस आत्मा को क्या चाहिए। नहीं तो कोई किसी को कुछ चाहिए और हम उसको कुछ देने लग जाते, अच्छी चीज़ भी दें, इंस्टेंटली परख लेते थे और उसको वही आध्यात्मिक शक्ति या गुण इंस्टेंटली प्रदान कर देते थे, जिससे वो आत्मा तुरंत ही संतुष्ट हो जाती थी और इतनी चुंबक की तरह आकर्षित हो जाती थी जो
एक बेमिसाल बात थी। इसी प्रकार से हमने देखा कि हर आत्मा के साथ कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार का व्यवहार किसी भी प्रकार का करे, पर दादी जी की एक जैसे एक दरिया दिली होती है, एक स्नेह की दृष्टि होती है, एक कल्याण की भावना होती है, उससे हर आत्मा चेंज हो जाती थी। और हर आत्मा के अंदर दादी जी के लिए रिगार्ड था। वो बहुत सारे भाई बहन तो उनको दादी माँ ही कहते थे। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की स्मृति करते हुए हर एक आत्मा को उनसे कुछ ना कुछ अनुभूति हुई है। तो हर एक आत्मा उनकी स्मृतियों को याद करके अपने जीवन में पुनः खुशी प्राप्त करती है। ओम शांति। खुशी हमको परमात्मा की देन है। क्यों? वो है ही खुशियों का दाता। इसलिए ये खुशी नहीं अभी खुशी अभी गम नहीं, एवर हैप्पी, एवर हैप्पी ये परमात्मा पिता का हमें वरदान है। एवर हैप्पी, नो कि कभी हैप्पी कभी अनहैप्पी, नो। क्यों? हम किसकी संतान है? इसका नाम है आध्यात्मिकता। अगर ये जान लो हम कौन है, हम किसकी संतान है, तो हमें ये ज्ञान और योग की बल है जो सदा ही बहुत सुखी, आनंद, मौज, मजे में रखता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। शांति। हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी दादी प्रकाशमणि जी, जैसा दादी का नाम था वैसा ही दादी के गुण और दादी का कर्तव्य भी वैसा ही था। दादी चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैला करके जो मूर्छित हुई आत्माएं थी उनको सुरजित करती थी। बाबा और सेवा, इसके बिगैर दादी को कभी भी कुछ सूझता नहीं था। दादी सदैव बाबा के लव में लीन रहती थी। दादी का हंसता हुआ चेहरा जो भी देखता था वो भी खुशी से झूम जाता था। कितनी भी बड़ी समस्या होती थी, परंतु दादी का सरल स्वभाव होने के कारण दादी उस समस्या को कुछ चंद मिनटों में ही हल कर डालती थी और सामने वालों को एकदम हल्का कर देती थी। अगर कोई कुछ गलती करता था तो दादी सावधानी जरूर उनको देती थी, क्योंकि दादी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण दूसरों को भी ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलाने में वो बड़ी चुस्त थी। सामने वाले को गलती रियलाइज करा करके उसको माफ करके दादी उस बात को भूल जाती थी और दूसरे ही सेकंड हम देखते थे दादी उनके साथ घुल मिल जाती थी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता दादी में थी। दादी कभी भी किसी के अवगुण को अपने चित्त पर नहीं धरती थी। उसके कारण उनका माइंड बड़ा क्लियर था और माइंड क्लियर होने के कारण उनकी जो बुद्धि की लाइन थी वो बड़ी क्लीन थी, क्लियर थी और माइंड बड़ा क्लीन था। और बाबा के द्वारा जो भी प्रेरणा मिलती थी, जो भी डायरेक्शन मिलते थे, दादी उसको तुरंत कैच करती थी और कैच करके उसको प्रैक्टिकल में लाती थी और हम सभी को भी लाने के लिए वो प्रेरणा देती थी। हमने देखा बड़े बड़े कार्य दादी ने चुटकी में सर्व को मना करके उनके द्वारा वो कार्य किए, क्योंकि दादी की ये बड़ी विशेषता थी, सर्व को साथ लेके कार्य करना। संगठन के कारण बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता था। जब पहले ओम शांति भवन बनने वाला था तो दादी ने कहा देखो ओम शांति भवन बनाना है। उस समय पर हमारे पास तो संख्या भी कम थी, मेन पावर भी नहीं थी और मनी पावर भी नहीं थी, परंतु दादी ने जब दृढ़ संकल्प किया तो उस संकल्प के द्वारा
दादी ने सबको कहा कि आप सब सेंटरों पर भंडारी रखो और आने वाले भाई बहन सब रोज 1-1 रुपया उसमें डाले, तो देखो ये भवन कितने में तैयार होता है। तो सचमुच ऐसा ही हुआ। थोड़े समय में ओम शांति भवन तैयार भी हो गया और वहां पर अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस भी होने लगी। IP, VIP, फॉरेनर्स सब उसमें आने लगे। परंतु जिस समय ओम शांति भवन का निर्माण हो रहा था, उस समय हमने देखा कि दादी कितनी निर्माण है। क्लास पूरा होने के बाद दादी क्लास में अनाउंस करती थी कि नाश्ते के पहले हम सब जाएंगे और वहाँ जो पत्थर गिरे पड़े हैं ओम शांति भवन जहाँ बना रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी थी, उसको तोड़ते थे रात को, तो वो पत्थर हम एक साइड में करेंगे। तो सबसे पहला नंबर तो दादी आगे चलती थी और सारी पलटन उसके पीछे जाके 15-20 मिनट में कितने पत्थर एक साइड में कर देते थे। तो ये दादी की बड़ी विशेषता थी, किसी भी कार्य को हल्का कर देना। उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, तभी भी सर्व ने सहयोग दिया और इतना बड़ा शांतिवन बना। तभी भी दादी का यही था कि 1-1 रुपये के सहयोग से फुड़ी तालाब हो जाता है। तो सर्व की अंगुली लगने से, सर्व के संकल्प पॉजिटिव होने से कितना बड़ा कार्य भी सहज हो जाता। फिर हमने देखा कि दादी को सेवाओं के लिए बहुत प्रेरणा आती थी। वैसे भी जब शांति नीचे ओम अपना शांतिवन बन रहा था, अभी बना ही नहीं था, तो दादी को ये था कि उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीबों की 1-1 पाई लगी हुई है, तो उसको जितना यूज करेगी उतना पैसा वसूल होगा। तो इसीलिए अधूरा बना था, तभी दादी ने वहाँ पर प्रोग्राम करना चालू किया, जिसके कारण वहाँ योग के वाइब्रेशन, ज्ञान के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने लगे। फिर उसके बाद दादी को ख्याल आया कि क्यों नहीं ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें 1-1 लाख लोग आवे। तो हम सभी ने कहा कि अभी तो हमारे पास हजारों लोग भी मुश्किल इकट्ठे होते हैं, लाख लोग कैसे आएंगे। तो दादी ने कहा देखो, बाबा ने दादी को बोला है तो जरूर लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने भी, सब भाई बहनों ने मिलकर के चारों तरफ सारे भारत में 20 नाखून का जोर लगा के अनेक प्रोग्राम रखे, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम रखे। तो लाख क्या, पर समय के ऊपर 2-2 लाख लोग भी इकट्ठे हुए। तो ये हमने देखा कि दादी जो थी वो दृढ़ संकल्पधारी थी, उसके संकल्पों में बड़ी ताकत थी। फिर एक बार शिवरात्रि पर दादी को ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम जो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, शिव बाबा की यादगार सारे भारत में तीर्थ स्थान, उसकी रथ यात्राएं निकाली। तो सब जोन्स को बांट के दिया गया है, जहां जहां पर मंदिर थे उन जोन्स वालों ने सबने ट्रकों में बहुत सुंदर सुंदर रथ तैयार किए। वो जो मंदिर थे उसकी भी बैठ करके वैसे ही मॉडल बनाए और भारत के कोने कोने में, गांव गांव में ईश्वरीय संदेश पहुंचाया। उस समय पर हमें पब्लिक का बहुत बहुत रिस्पांस मिला, क्योंकि पहले लोगों में ये गलतफहमी थी, ये भक्ति को नहीं मानते हैं, ये उसके बाद हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, पता नहीं कौन सा धर्म बोलते, आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु जब ये रथ यात्राएं निकली तो उनकी सब गलतफहमियां निकल गई और उनके बुद्धि में ये आया कि ये हमारे में से एक है। ये समझने के बाद हमारे गांव गांव में गीता पाठशालाएं खुली, अनेक लोगों ने लाभ उठाया और सेवाओं की बहुत वृद्धि हुई। तो हमने ये देखा कि दादी के अंदर दृढ़ता, पवित्रता, सत्यता होने के कारण दादी जो भी करती थी उसमें सदैव सफल होती थी। और दादी का जब भी हम लोग सम्मान करते थे, चाहे बाहर वाले चाहे ब्राह्मण, जब दादी कहाँ भी जाती थी तो दादी का सम्मान करते थे। दादी अति निर्माण थी, निरंकारी थी। तो दादी कहती थी देखो, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये तो बाबा का सम्मान है। बाबा ने तो मेरे को सिर्फ निमित्त मात्र रखा है। तो उसको सदैव कर्ण करावन हार स्वामी याद रहता था। इसीलिए हमने देखा कि दादी में मैपन की कमी थी।
कभी भी उसने मैंने कहा मैंने ये किया। उसको सदैव यही याद था कि बाबा ने कराया और हम निमित्त है। हम कभी दादी से पूछते थे, दादी ये फलानी बात है, इस बात के लिए आपका क्या विचार है? तो दादी कहती थी, दादी का ये विचार। तो दादी के ये शब्द सुन के सामने वाले को खुद को फील होता था कि दादी खुद का पाठ भी कितनी साक्षी होकर के बजाती है। मेरा विचार नहीं कहेगी, दादी का ये विचार है, दादी ऐसा कहती है। तो ये समझ में आता था कि दादी कितनी अशरीरी, कितनी निर्माण होकर, निरंकारी होकर के हर कार्य करती थी और उसे भी कराती थी। तो हम भी दादी के साथ मुंबई से लेके दादी के साथ कनेक्शन में रहे। यज्ञ में भी सारा समय दादी के कनेक्शन में रहे। कैसा औरों को आगे बढ़ाना है, छोटों को कैसा चांस देना है, ये सब बातें दादी से सीखी। और उसी प्रकार सरल स्वभाव, सबसे मिलजुल के चलने की शक्ति, ये सब दादी से सीख करके हमने भी अपने जीवन को दादी जैसा बनाने का लक्ष्य रखा। तो हमारी प्यारी दादी ऐसी थी, एक ऐसा इस विश्व के शोपीस में वो ऐसा शोपीस था, उसको देख के कोई भी उसको फॉलो करे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे, ऐसा दादी का निर्मल और निर्माण पर्सनैलिटी थी। सवेरे से रात तक हर एक बात में शुभ सोचो, शुभ कार्य करो, शुभ व्यवहार करो, सबसे शुभ रखो, जिसको सद्भावनाएं कहते। अब आप हर एक ऐसे समझो, मैं कल चाहे कैसा भी आत्मा था, पाप आत्मा क्यों क्या, पर यहाँ से हमें बिल्कुल पुण्य आत्मा बन के जाना है। पुण्य कमाओ, पुण्य आत्मा बनो, पुण्य का कार्य करो, ऐसी शुभ भावना लेके आप सब ऐसे लगे। हम कहेंगे हमारे यहाँ सभा में सब कौन बैठे हैं? एक एक महान आत्मा हो। महात्माओं को तो नमस्ते करते, पर आप एक एक भी महात्मा हो। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों की अति प्रिय प्राण मां, जिसको सभी दादी जी के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, लेकिन यह हरेक की, ब्राह्मणों की प्राण मां थी। जो भी दादी के पास जाता, दादी उनको अपनेपन की भाषणा देती थी। गरीब को ऐसा ना लगे कि मैं गरीब हूं इसीलिए दादी का व्यवहार ऐसा है। अनपढ़ को भी ऐसा ना लगे कि मैं अनपढ़ हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं या पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए दादी का मेरे साथ ऐसा व्यवहार है। किसी में कोई गुणों की कमी है, कोई खराबियां हैं, कोई विशेष अवगुण हैं, जिससे सभी उनसे डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे बच्चे भी जब दादी के पास आकर के बैठते थे, तो दादी उनको भी उतना ही प्यार देती थी जो सभी को देती थी। सबको एक जैसा प्यार मिलता था। जैसे माँ होती है, सबको एक जैसा प्यार करती है। कुमारियों की और कुमारों की तो विशेष दादी, जैसे वो कुमार समझते थे दादी हमारी है, कुमारियां समझती थी दादी हमारी है। क्योंकि कुमारों के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, वो अकेले होते हैं, तो उनको बाबा को अपना सहारा बना के और चलना होता है। नौकरी है नहीं है, घर है नहीं है,
घर वाले राजी हैं नहीं हैं, शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, उसे शादी नहीं करनी है, तो घर वाले डिस्टर्ब रहते हैं, तो घर वालों के साथ उनका स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रहता, खाने पीने की तकलीफ होती है, वो खाना पीना बनाना जानता नहीं और स्वभाव से उसको सब अच्छा अच्छा चटपटा खाना चाहिए। परंतु जब वो ब्रह्मा कुमार बन जाते हैं तो इन सभी बातों का त्याग करते हैं। विशेष करके जब बीमार पड़ते हैं तो एक बाबा उनका साथी होता है, वही मित्र बनकर उनको मदद करता है। तो ऐसे समय पर उनके सामने समस्याएं आती है और भी कई समस्याएं उनके सामने आती हैं, परंतु इन सभी समस्याओं में कैसे युद्ध करना, न युद्ध करना, जजूमना, सामना करना, सहन करना, कैसे फिर उसमें एक बल एक भरोसे पर निश्चय बुद्धि होकर विजयी बनना, या फिर कौन सी युक्तियां प्रयुक्तियां अपनाना, वो सब बातें दादी उनको सिखाती थी। कभी पर्सनल सिखाती थी, कभी जनरल सिखाती थी। और फिर जब मधुबन में आते थे, चाहे भट्टी कराने आए, चाहे उनका कोई विशेष संगठन होता था, तो दादी उनकी पसंदगी की जो भी खाने पीने की मिष्टान हो चाहे फरसाण हो, उनकी पसंदगी का भोजन नाश्ता या ऐसी टोलियां बनाकर उनको अवश्य खिलाती थी। क्योंकि दादी के दिल में ये रहता था जैसे माँ के दिल में होता है कि ये बच्चा मेरा अकेला रहता है, दूर रहता है, कोई साथी संबंधी साथ में नहीं, खाना बनाना नहीं आता तो भी वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दादी उनको बड़े प्यार से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर उनको खिलाती। ऐसे ही कुमारियां जो छोटी छोटी होती हैं, कोई 14 वर्ष में, जैसे मैं 14 वर्ष में आ गई, कोई 16 वर्ष में, कोई 18 वर्ष में, तो दादी को वो कन्याएं बड़ी प्रिय लगती थी। दादी को उनके त्याग पर, उनके निश्चय पर, उनके निर्णय पर बड़ा नाज होता था। दादी कहती है ये इतनी छोटी बच्ची और कितना उसने अच्छा निर्णय लिया डेयरिंग का, क्योंकि सारी जिंदगी पवित्र बन के चलना, पवित्र रहना और फिर बाबा के नई दुनिया में पवित्रता से सहयोग देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और फिर आगे चलकर ज्ञान और योग सीखने के पश्चात उनको सेवा केंद्र संभालना होता है, जिम्मेवारी उठानी होती है। तो दादी उनको इतनी प्यार भरी मधुर मधुर शिक्षाएं देती थी, जैसे माँ कोई अपनी बेटी को ससुराल जाने से पहले भी, ससुराल जाती है तब भी, और ससुराल के बाद जब जब भी मिलने आती है और अपने दुखों को रोती है, अपनी समस्याओं को लेके आती है, प्रश्नों को लेकर के आती है, तो माँ उनको बड़े प्यार से वो शिक्षाएं देती है जो बच्ची सुन करके एकदम समाधान स्वरूप होकर के माँ से जाती है। तो ऐसी हमारी दादी भी समाधान स्वरूप थी सभी कन्याओं के लिए, सभी समर्पित टीचर्स बहनों के लिए। दादी का नाम क्या पड़ेगा, सभी के चेहरे खिल जाते थे और आज भी खिल जाते हैं। मुझे याद है एक बार दादी का जाना अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के तरफ का प्रोग्राम था। दादी मुंबई में आई थी, मुंबई से फ्लाइट लेकर के दादी को वहां जाना था, लेकिन परिस्थितियों के कारण
वो फ्लाइट कैंसल हुई 24 घंटे के लिए। अब दादी 24 घंटा एयरपोर्ट पर बैठकर क्या करेगी? तो दादी ने तुरंत सोचना शुरू किया। साथी ने कहा इधर जाएं, उधर जाएं, ये सहज होगा, वो नजदीक होगा। लेकिन दादी ने अचानक ये कहा हम घाटकोपर में चलेंगे। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी का त्योहार था और दादी जन्माष्टमी के त्योहार पर वहां साउथ अफ्रीका के सेंटर पर जा रही थी जन्माष्टमी मनाने। अभी भी जन्माष्टमी आएगी, रक्षाबंधन हो गई, अब जन्माष्टमी आएगी, तो विशेष दादी जी की याद भी आई। तो दादी ने मेरे को कहा एयरपोर्ट पर कि हम तुम्हारे पास आकर के जन्माष्टमी मनाएंगे, और तभी हम भोग रात्रि को लगाते थे। तो हम लोगों ने दादी से छुट्टी लेके गए। बस खुशी के मारे पैर धरती पर नहीं थे, जैसे उड़ रहे थे। और थोड़े समय में हमको तैयारी करनी थी। हमको श्री कृष्ण का सुंदर महल बनाना था। दादी आने वाली थी और फिर भोग लगेगा। साथ में मोहिनी बहन थी, तो मोहिनी बहन भोग लगाएगी और कृष्ण का पाठ चलेगा। तो हम लोगों ने इतना खुशी खुशी में आकर सारा तैयारी कर ली। दादी आई, भोग लगा, जन्माष्टमी खूब धाम धूम से हमने मीठे मीठे बाबा की याद में कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण को याद करते हुए मनाई। तो इस प्रकार दादी अचानक इतना खुशी का खजाना दे देती थी। ऐसे नहीं सिर्फ सेवा केंद्र पर आके देती थी, नहीं, दादी को जब किसी के किसी प्रसंग का पता चलता था तो इसी प्रकार उनको वो खुशी के खजाने से उनकी झोली भर देती थी। दादी समझो भाई कुमार लोगों के साथ क्रिकेट खेलेगी तो माथे पे टोपी भी पहन लेगी, टोपी पहन के उनके साथ क्रिकेट खेलेगी। कन्याओं के साथ खेलेगी तो डोंका लेकर के और गरबा रास भी करेगी। माताओं के साथ पास जाएगी तो उनके साथ मिलके कुछ रोटी बेलने का काम भी करेगी, कुछ तल लेने का काम भी करेगी। ऐसे नहीं कि बस दादी देखे, ऑर्डर देवे और ऑर्डर देने वाली मालिक बन करके और करे, नहीं, दादी उनके साथ मिलकर के काम करती थी। और फिर जब देखती थी इन्होंने बहुत मेहनत की है आज, तो उनको स्पेशल बुला करके उनको शाबाशी भी देती थी, उनको विशेष टोली भी खिलाती थी, कभी नाश्ता भी कराएगी, कभी भोजन भी कराएगी, और फिर विशेष उनको सौगात भी देती थी। इतना उनको खुश कर देती थी। तो आज हमारी उस प्राण माँ दादी जी के बिगर हमारा मधुबन तो बिल्कुल सूना सूना सा है। हम जाते थे तो दादी कभी प्रेम के मीठे बोल से हमारा स्वागत करेगी, कभी दादी हमको फूल देके स्वागत करेगी, कभी दादी बाबा की तरह बाहें पसार कर हमको अपनी बाहों में लेगी, कभी दादी इतने मुंह पे जेस्चर अच्छे करके और ऐसे 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 करेगी, कभी कहेगी अच्छा पहुंच गई। तो ऐसी थी हमारी प्राणेश्वर प्राण माँ प्रकाशमणि दादी। ओम शांति। हम समझती हूँ आप लोग की जो भी कार्यक्रम है उसी कार्यक्रमों के अंदर आप लोगों को ऐसी कई बातें सब प्रॉब्लम्स आती जिसमें टेंशन हो जाता, और जहाँ टेंशन आएगा वहाँ फिर आप लोग के व्यवहार में भी जो प्रेम हो
वो नहीं रहेगा। टेंशन वाला मनुष्य कई प्रकारों से एक दो को खुद भी टेंशन में अशांत तो दूसरों को भी अशांत दुख देता रहेगा। परंतु ये ऐसी साइलेंस का शक्ति होती जिसको आप चाहे आध्यात्मिक शक्ति कहो चाहे इसको योग शक्ति कहो, जिसमें हमारा एक दूसरे से वैर विरोध दुख आदि आदि सब खत्म हो जाता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। आदरणीय पूजनीय प्रकाशमणि दादी जी के साथ मेरा कुछ अनोखा अनुभव, सुहावना अनुभव इस संगम युग की अमूल्य घड़ियों में जो प्राप्त हुआ है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम बाबा से मिलने गए हैं मधुबन में, बाप दादा से मिलके, दादियों से मिलके बड़े खुश होके आए। उसी घड़ी मधुबन में कुमारियों का भी बट्टी था। पहली कुमारियों का बट्टी या ट्रेनिंग था, प्रैक्टिकल और थियरी। उसमें हम लोग जब मधुबन गए तब तक प्रैक्टिकल पूरा हो गया था। तो दादी को रिक्वेस्ट करके दादी जी भी हम तीनों बहनों को, मलेशिया वाले मीरा बहन, एक शांता बहन और मैं, तीनों उन कुमारियों की बट्टी में भाग लिए। 1 मास ट्रेनिंग लेके वापस बेंगलोर आए। दादी हृदय पुष्प के साथ सेवा किया, उसके बाद रोजी बहन के साथ भी सेवा किया। दिल में अंदर चाहती थी कि हिंदी भाषा सीखूं, मैं नॉर्थ में जाऊं। तो दादी प्रकाशमणि को बार बार पत्र लिखती थी, दादी मुझे आप नॉर्थ में भेजिए, हिंदी सिखाइए। तो जब मैं दोबारा मधुबन में जाना हुआ तो दादी प्रकाशमणि मधुबन पांडव भवन में 6 महीना मेरे को रखी। दादी और दीदी की पालना बहुत अच्छा मिली। म्यूजियम में भाषा सीखने के लिए, एक्सप्लेन करने लिए भेजते थे और मधुबन निवासियों के साथ थोड़ा बहुत मैं हिंदी सीखी। आखिर 6 महीना पूरा किया तो दादियाँ, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, शिलेंद्र दादी बेंगलोर मैसूर चक्कर लगा के दादी प्रकाशमणि मुझे मैसूर भेजने का तय कर लिया। जब दादी वापस आई तो मेरे को कहा, आप तैयार हो जाओ, मैसूर की सेवा करने जाओ। तो नेचुरली आप सब जानते हैं मधुबन में रह के मुझे वापस इस तरफ आने का दिल नहीं था। फिर भी बाप दादा और दादी ने बहुत मुझे प्यार भी दिया, पालना भी दिया और वरदान भी दे करके, शक्ति भी भर करके मैसूर में भेजा। 69 में मैसूर में आने के बाद, एंड में आई मैं 69 में, 70 में, 70 तक उन दिनों में करुणाबाई यहाँ था और सोमप्रभा बहन भी थी। दादी ने, मैं यहाँ आने के बाद करीब 1 साल 8 महीने के बाद दादी ने करुणाबाई को बेहद सेवा में मधुबन में बुला लिया और थोड़े दिन में सोमप्रभा बहन को भी भोपाल की सेवा में दादी ने भेजा। 1970 और 71 तक चामुंडी हिल में म्यूजियम बनाने के लिए रेंटेड मकान लेके प्लान किया। दादी को बताया तो दादी बड़ी खुश होके डायरेक्शन दी। उसी अनुसार 73 तक तैयार करके दीदी मनमोहिनी, निर्वायर बाई जी और मैसूर महारानी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। 75 में 74 में ही
मेले के बाद मैसूर डिस्ट्रिक्ट की सेवा पूरा किया और 75 में मंडा डिस्ट्रिक्ट चालू किया, वहाँ भी मेला करके सेंटर खोला। दिल में था कि दादी प्रकाश मणि को आके मंड्या सेंटर का उद्घाटन करावे, तो दादी को बार बार पत्र लिखते थे तो दादी उत्तर नहीं दिया था, लेकिन स्वप्न में दे दिया था। इतना दादी के साथ प्यार था, मैं स्वप्न को ही सच मान करके उसी डेट में इन्विटेशन छाप के, उन दिनों में दादी हुबली आने वाली थी तो मैं हुबली में गई, वहाँ दादी को इन्विटेशन दिया तो दादी वंडर का ही। दादी ने पूछा तुमको किसने डेट दिया, तो मैंने यही कहा दादी आपने स्वप्न में दिया। दादी हंसने लगी और दूसरे दिन मेले में दादी को मैंने बहुत फोर्स किया, आपको आना ही पड़ेगा। दादी ऐसे करते थे, आप मेरे को पिकेटिंग करके ले जाना चाहते हो, तो ऐसा करके दादी ने फिर छुट्टी दिया। एक दिन के लिए दादी हुबली से मंड्या में आकर के उद्घाटन किया। उसके बाद उसे रात मैसूर में रह के सुबह क्लास करा के भोग लगा के दादी हुबली में गई। तो देखिए दादी इतनी बड़ी हस्ती जो सारी विश्व में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रशासिका, इतना सरल स्वभाव, रहम दिल, करुणामयी, जो हर एक का दिल को पहचान लेती थी, भावना पूरा कर लेती थी। दादी जी 96 में डायमंड जुबली मनाने के लिए मैसूर पहुंचे थे। तो दादी जब हारमोनियम उद्घाटन की तो दादी ने प्रेरणा दी, इतना बड़ा मकान है तो इसमें आप बट्टी कराना, सबको कर्नाटक वालों को बुलाते रहना। तो दादी के आदेश से तब से लेकर, उसके पहले हम लोग जब रिट्रीट नहीं था तब अलग अलग स्थान में एकांत में जाए बट्टी करते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन। उसमें चंद्रमणि दादी, ब्रजमोहन भाई जी, रमेश भाई जी आदि आदि बड़ों ने आकर के बट्टियाँ कराते थे। उन दिनों में ये हमारा सौभाग्य था। उसके बाद जब रिट्रीट हाउस हुआ, हम लोग पहले 21 दिन का मौन बट्टी चालू किया। हमारे मैसूर सब जोन के सभी भाई बहन 2 साल तक 21 दिन का मौन बट्टी बहुत सुंदर अनुभव किया। मैंने खुद भी किया, दादी को समाचार दिया तो दादी उसी प्यार से जब 96 में मधुबन शांतिवन में डायमंड हॉल ओपनिंग किया, उसमें खास बुलाई। जब बाबा इनाग्रेशन करके मुरली सुना के स्टेज पर बैठे थे, दादी ऊपर गई तो दादी तुरंत बाबा के पास मेरे को बुलाई। मैं कंफ्यूज हो गई, दादी मेरे को क्यों बुलाती। सभी ने मेरे को उमंग बढ़ाया, लक्ष्मी तुम चांस नहीं गंवाओ, दादी आपको बुला रही है, जाओ। तो मैं तुरंत स्टेज पर गई। दादी बाबा को बोली, बाबा ये 21 दिन का मौन बट्टी करके आई है, इसका अनुभव सुनो। बाबा को क्या सुना, वो इतनी बड़ी सभा में 20,000 लोग बैठे हैं, दादियाँ बैठी है, बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है। तो मैंने बाबा को यही बोला, बाबा दादी ने प्रेरणा दी, वरदान दी, उससे अनुसार बट्टियाँ चल रही है। मैंने भी किया तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ, शक्ति भी मिली। तो बाप दादा मुस्कुराते हुए, दृष्टि देते हुए यही वरदान दिया, बच्चे तुम बट्टी करते कराते रहना। फिर बाद में आज तक, तब से लेकर आज तक 21 दिन का बट्टी चला, 14 दिन का चला, 13 दिन का चला, 10 दिन का चला, 9 दिन का चला, 7 दिन का चला, अभी 5 दिन का बट्टी। हर साल में 2-3 महीना यहाँ बट्टियाँ चलती है रिट्रीट में, और अनेक अनेक प्रोग्राम भी चलती हैं। तो ये दादियों की इस धरनी में आकर के, इस भूमि को पावन बना करके, हरा भरा बना करके हम सबको शक्ति दे के सेवा कराई। उसके बाद जब बाबा मधुबन में आया, सब जगह मेगा चल रही थी, तो हम हमेशा
सोचते थे एक दिन के लिए इतना बड़ा खर्चा क्या करे, कैसे करे, सब सोच में पड़ते थे और करने का निश्चय नहीं करते थे। पर बाबा जब हमारा कर्नाटक की टर्न में हम सबको खड़ा हो के कहा, बच्चियाँ ये बाप दादा का दिल है, उमंग है, बाप दादा आप सबको उमंग दे रहा है, आप हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा का हजारों गुना फल मिलेगा, मदद मिलेगा। ऐसे ही सचमुच उस घड़ी हमने बाप दादा के सामने दृढ़ संकल्प किया, बाबा जरूर हम मैसूर में मेगा प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ मेरे साथ सारे मैसूर के भाई बहनों ने भी संकल्प किया, बाबा ने हम लोगों को कहा है तो हमको जरूर करना। तो वंडरफुल अनुभव ये किया, सब भाई बहने मैं बिना पूछे सब लोग सब प्रकार का मदद किया। 6 महीना छोटे छोटे सेवा किया। उन दिनों में मैसूर यूनिवर्सिटी वालों ने एक बड़ा हॉल दिए थे, उनके साथ MOU हुआ था, उधर भी 6 महीना लगातार प्रोग्राम करके ये मेगा के मेला जहाँ पर किया, मेगा प्रोग्राम किया, उसी मैदान के सामने वो हॉल था। तो बहुत सेवा किया, 6 महीना तैयारी किया लाखों लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद 205 में बड़ा मैदान में बहुत सुंदर मेला अरेंज किया। बाप दादा का मदद और दादियों का सहयोग और विशेष प्रकाशमणि दादी का नज़र जो मेरे ऊपर पहले से पड़ी थी, और सारे मैसूर के भाई बहनों को दादी बहुत प्यार करके शक्ति दे करके इतनी बड़ी बड़ी सेवा किया, मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं है, टाइम भी कम है। इसलिए मैं ऐसे पूज्य दादी को कितना सेवा कराइए। और भी दादियों ने, जैसे गुलजार दादी, जानकी दादी ने भी, रतनमणि दादी ने भी मैसूर की सेवा बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पदार्पण से सबको वरदान दे के, आशीर्वाद दे के इस सेवा को बहुत बढ़ाए हैं। हम बहनों को भी शक्ति भरी है। मैं पूज्य प्रकाशमणि दादी जी को, मेरे को काश दादी ने बहुत पालना दी, अंतिम समय तक मुझे पहचानते थे। दादी का याद करूँ तो बहुत मेरे को मन में भरा आता है, पर दादी ने मुझे इतना पालना दी है तो मेरा अंतिम श्वास तक जो दादी की पालना है, बाबा की वरदान है, उन सबको पूरा करने का ही मेरा दृढ़ संकल्प है। आज मैं ऐसे पूज्य दादी को कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदना करती हूँ। ओम शांति। खाना खाओ, मजे से खाओ, घूमो, मजे से घूमो, गृहस्थी संभालो, भले करो, धंधा करो, धोरी करो, परंतु कमल के फूल समान करो तो कभी दुख नहीं आएगा। कमल का फूल कितना प्यारा है और कितना न्यारा है। पूछो, ऐसी जीवन में रहते प्यारा भी रहो, न्यारा भी रहो, फिर देखो कितना फूल खिलता है। तो हृदय कमल है, हृदय कमल के फूल को खिला रखो। मुरझाया हुआ फूल नहीं, मुरझाया हुआ फूल आएगा कहेंगे डाल के अवेश पेपर बॉक्स में मुरझा गया है, और फ्रेश फूल होगा खिला तो उनसे तो स्वागत करेंगे। तो इसलिए हमें सबको खुशी से स्वागत करना है। तो खुद खुश रहो, दूसरों को खुश करो, खुद प्रसन्नचित रहो, दूसरों को प्रसन्नचित बनाओ, तो प्रसन्नता आपको सदा ही खुश रखेंगे। एक है प्रसन्नचित रहना, एक है प्रश्नचित रहना। प्रश्न करते रहेंगे कभी खुशी नहीं आएगी, उनका अंत ही नहीं होता। परंतु प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो जो आया। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। Om Shanti. When I think of Dadi Ji,
an image of unlimited love, lightness, and inner joy comes in front of me. The way she used to read Murli in the class, the way she enjoyed organizing picnics for all of us and participating in those picnics, the way she inspired everyone to make efforts to reach the high level of purity, the way she welcomed everyone, whether coming from this part of the world or that part. In fact, her every word and action revealed her this personality of unlimited love, lightness, and natural joy. I recall that time when Dadiji used to come to the hall almost at the end of the morning class because of her health reasons, holding a rose flower in her hand and waving at the gathering of thousands. She slowly moved towards the periphery of the stage. She did not speak, but her eyes were full of divine love. She opened her arms as if to embrace everyone sitting in the gathering. And Dadi's pure, divine and selfless love reached up to the last person sitting in the corner of the hall. Everyone's eyes became moist with love. Such was Dadi's love for every individual. Then Dadi was a leader in true sense of the word. She never ordered. She inspired everyone by her own example. She took interest in every small or big activity of the organization. She was interested in the life of every member of the organization. I am now going to talk about that time. It was in early 80s when Om Shanti Bhavan was being built. It was a matter of great joy for everyone that this building, this Bhavan, will be built with a big hall of 3,000 capacity. So many BK brothers were participating in the construction of this beautiful building. They were helping physically also a lot. And, one day what happened was as follows. It was the month of January, cold winter night, and a small dynamite was used to explode the very hard hill, as a result of which the whole road between Panda Bhavan and Om Shanti Bhavan was covered with big stones. And that road had to be cleared by morning, and all these stones were to be used for the construction of the Bhavan, for the construction of the building. So brothers had been working since morning and they were very tired, and now they had to remove all these stones from the road. So Dadi saw this from the window of her room. She could understand the situation instantly. She put on her cardigan, covered her head with a shawl, and came out. With that same pretty smile, she said to brothers, "My dear brothers, let us make a chain, and we will pass on these stones from one to another." So quickly that chain of brothers was made, and from Panda Bhavan till Om Shanti Bhavan. And Dadi started picking these stones, lifting these stones and passing it on to the person next to her, and one to another. That way the work started. This act of Dadiji
refilled the brothers with the new energy and the new enthusiasm. This hard work changed into a game, and everything that was to be done, it was done, it finished at the right time. You know, Dadi was really a leader who led everyone. Her credo of the life was 3 words. It was like in Hindi, Nimit, Nirman, and Nirmalvani. Nimit means trusty, instrument. She was really a trustworthy instrument of God. She never considered herself to be a leader, a head of the organization. She always said that Shiv Baba, God, is Karan Karavan Har. He does everything. I am simply an instrument, nothing more than that. She was never arrogant. And this is why the second word, Nirman, humble. She was very, very humble. She met everyone, whosoever came to her, very humbly and very obedient to God's orders. And you know, you can imagine such a huge organization, different kind of situations come, but Dadi never raised her voice. She never used harsh words, harsh tone. Even if the correction was to be given to somebody, she used very dignified words to maintain the dignity of the person. And that manner of Dadi encouraged everyone to transform themselves. So this is why I say that she was a true spiritual leader. And of course, she was called the president of the university. You know that when someone in the world, his words always come true, people use this expression that Goddess Saraswati resides on this one's tongue. But when I think of Dadiji, I think that not just Goddess Saraswati, but Goddess Lakshmi and Goddess Durga also resided on her tongue. Whatever Dadi said, it happened. It came true. Because it was said with a pure heart. And the pure wishes of a true heart are always fulfilled. I will give you 2 examples. It was again the 80s. In 1980, a plan was made by our administrative body to organize a grand program in Delhi in 1981. And this program was planned for 10 days. And it had to be, organized for 10 days. And this one program, actually, it was a combination of few programs. It was not one program. There was, in this program, 3 or 5 days international conference. Besides that, there was a peace procession where about 15,000 BKs participated. There were 15 tableaus. And then there was a huge fair with about 20 pavilions. And just imagine, 12,000 BKs came from different parts of India and some other countries in Delhi. They were all to be accommodated, and the arrangement for their food, transport, everything had to be done. In itself, it was a big task. Leave aside that program. And if you talk of resources, the resources were minimum, whether human resources or financial resources. So how this big task will be done? One day, Dadi, addressing the whole BK family, said, let every BK contribute 10 paisa each every day during the whole year to make this program a reality. For the sake of this program, 10 paisa, now of course it is nothing, but even during those days it was a little pocket money for little children. And therefore it was not at all a burden for anyone to contribute this small amount of money every day. And everybody took it
and they started contributing with those pure good wishes for the success of this program. And not only BKs contributed, but their friends and their relatives and their neighbors and their contacts all began to contribute because it was a very little amount. And so what was the result? As it is said that the drops together make a lake, the same happened. These small drops of 10 paisa during the whole year by the whole BK family and their friends and relations was able to create the lake, the amount collected, and the program was organized, and it went on very, very successfully. It was the first program of its own kind, such a huge program, which was organized in February 1981. On the same principle of cooperation of all, Dadiji inspired to construct our second complex, Gyan Sarovar, the Academy for a Better World. Everybody cooperated. One more incident I would like to say here is that it was probably in late 90s when Dadi came in the morning class, and after the class she said that today she had a special experience in early morning hours of meditation, which we call Amrit Vela, that programs should be organized in all the big cities of India with a gathering of 100,000 and more. And of course, some people applauded, but for the many, it was a question, is it really possible? Where to gather 100,000 people? Which place? Which ground? How it will be organized? It seemed next to impossible. But Dadi said, and it happened. The programs were organized in Delhi, in Mumbai, in Calcutta, in Madras, in Ahmedabad, in many big cities of India, even with a gathering of 150,000. So this is what I would like to say, that when it is a pure wish of a true heart and a wise intellect, everything becomes a reality. Such was our Dadi. Then Dadi was a mother who knew her every child, appreciated everyone, valued everyone, and took care of everyone. Here I would like to tell you two stories connected to me. One is which happened in, it was probably the year 1986, International Year of Peace. We had an international conference in Mount Abu. It was afternoon time. Dadi was sitting with few guests in the courtyard of Panda Bhavan after lunchtime, and I was passing that way. Dadi called me and introduced me to the guests. Dadi also talked about my two sisters who are taking care of centers in Mumbai. Dadi said to the guests that Dadi need not worry about these three sisters at all. They are very pure and very strong, very powerful, very stable and determined and firm. Dadi trusts them fully. At that time, I, of course, did not understand what Dadi means to say by saying these words. I just smiled. I took leave from Dadi and the guests and went away. But after a few years passed, I realized the depth of these words. I understood that how important actually it is to keep our seniors free from worry in relation to ourselves. Like, parents, it's a matter of real joy for the parents when they see that their children are growing in such a way that they can stand on their own feet. And not only they can stand on their own feet, but they can even help others. So this is actually, I feel, is the real return of the efforts made by our seniors for our growth, for our development. It is the expression of real gratitude towards them. And in return, at the subtle level,
you feel on yourself the shower of blessings. Another incident which I would like to relate is connected to Russia. Our activities began in Russia in 1989, and Dadiji visited Russia in 1992. Dadi's visit was for 10 days. When her visit finished and she had to go back to India, we were going to airport to see her off. So on the way, she asked me, Sudha, where would you like to live, in Delhi or in Russia? And Dadi knew me from my childhood. Probably she thought that maybe it is difficult for me to stay here. I don't know what she thought, but she asked me this question. And I looked at Dadiji and said, Dadiji, for me, it does not matter at all. Purpose of my life is to serve. Where? How does it matter? Here or there? Then Dadi looked at me, patted at my back and looked at me with such a loving drishti full of good wishes and blessings. So, Dadi, on one hand, she expressed her care and love. On the other hand, she was happy to see that, there is no limitation, that I don't keep any limits here or there. No, wherever. So I would like to say at the end that Dadi was really a jewel. Her name, Prakash Mani, the jewel of light, tells about her personality. She was a real jewel of light, whose light of love and joy and peace and purity and happiness goes on spreading till today, far and wide, reaches every heart, and it will continue to do so, its service at the subtle level in the coming years too. With these words, I would like to say that I am a very fortunate soul to have known such a great soul, such a great personality. Thank you. Om Shanti. एक बात कहूं, आज जीवन में मनुष्य को अशांति होती, ये कोई जीवन होती क्या? मरना जीना ये वो तो दुनिया का खेल है ना। पर इसमें ऐसा हो जाओ, ये लिख के जाओ, हम एवर हैप्पी रहेंगे। हो सकता है एवर हैप्पी, चाहे कुछ भी हो जावे, जीवन में एवर हैप्पी ही सच्ची जीवन है। जो एवर हैप्पी है वो एवर हेल्दी वेल्दी भी है। इसलिए सच्चा हेल्दी बनना तो एवर हैप्पी, जो एवर हैप्पी है वो एवर शांति का दाता भी है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। Awakening to a new way of living. मांग लूं ये मन्नत कि फिर वही जहां मिले, फिर वही गोद, फिर वही दादी माँ मिले।